गाइस ट्रस्ट मी, आप इस वीडियो को पूरा देखना। पूरा देखने के बाद अगर आप इस थ्योरी को अप्लाई करोगे ना, तो मैं 100 पॉइंट नहीं बल्कि 100.10% गारंटी के साथ यह कह सकता हूं कि आप इन द मंथ में लॉस कर ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन उसके पहले आपको पूरी मार्केट की थ्योरी को समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। गाइस, जैसा कि आप जानते हो, मार्केट ऑलवेज सीधी वे में नहीं जाता है। मीन्स सीधी वे में वो ऊपर भी नहीं जा सकता है और सीधी वे में डायरेक्ट नीचे भी नहीं गिर सकता है। मार्केट का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है, जैसा कि आप देख सकते हो। पहले मार्केट ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। इस तरह से मार्केट वर्क करता है। अब मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ। गाइस, आप इस चार्ट को देख सकते हो। यहाँ पर मार्केट खड़ा है और ठीक अपने हाई को क्रॉस कर रहा है। और इस चार्ट को देखते हुए हर लोगों के मन में क्या आता होगा कि मार्केट आज सी की तरफ बहुत ही बूम होने वाला है। मीन्स यहाँ पर पोजीशन बना लेना चाहिए। और जैसे ही बहुत सारे लोगों ने सी में पोजीशन बनाया, मार्केट ठीक वहीं से नीचे आ गया। मीन्स उसका एसल मार्केट खा गया। उसके बाद मार्केट फिर थोड़ा सा सस्टेन किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। गाइज, आप समझ रहे हो यहाँ पर मार्केट किस तरह से ट्रैप करता है। और देखिए, जैसे ही थोड़ा नीचे आ गया, मीन्स लोगों को यह बिलीव हो गया कि अब तो मार्केट गिरने वाला है। तो मार्केट क्या करता है, वहीं से फिर ऊपर उठ जाता है। मीन्स सब लोगों का एसल खा लेता है। और जब सब लोगों को मार्केट निकाल देता है, फिर अगेन वो डाउनफॉल को कंटिन्यू करता है। और जैसे ही कंटिन्यू डाउनफॉल मूवमेंट होने लगता है, तो फिर से लोगों ने यहाँ पर सेलिंग का पोजीशन बनाता है। मीन्स डाउन साइड का पोजीशन बनाता है। और मार्केट आप देखो वहां से तेजी से, कितनी तेजी से यहाँ से ऊपर जाता है। तो गाइस, मार्केट का यही टेंडेंसी है कि आपको वो पहले बाहर निकालेगा, फिर अपना मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा। बस इसी चीज को समझना होता है। तो ये तो हमने बात की कि आखिर मार्केट कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपने 400 के लमसम में अपना पोजीशन बनाया होगा। तो आप कहाँ निकल गए होंगे, 450 या बहुत ज्यादा हो तो 100 पॉइंट लेके आप निकल गए होंगे। लेकिन जब इवनिंग में आप चार्ट को देखते हो या 1-2 घंटा के बाद चार्ट को आप देखते हो, जब आप चार्ट को फॉलो करते हो, तो मार्केट कितना चल गया। आपने 400 लमसम बाय किया था और मार्केट देखिए तकरीबन 800 को टच किया। मीन्स 400 पॉइंट। मीन्स समझ रहे हो मार्केट यहाँ क्या कर रहा है। मार्केट आपको पछतावा दिला रहा है। मीन्स आप थोड़ा होल्ड कर लेते तो आपको इतना बड़ा पॉइंट मिल जाता। मार्केट का यह कहना है कि आप होल्ड क्यों नहीं करते हो, आप होल्ड कर लेते ना तो आपको यहाँ बड़ा पॉइंट मिल जाता। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप बोलना। आपके दिमाग में यह कैलकुलेशन चलने लगता है कि मैं 25 क्वांटिटी यहाँ पे लिया था, अगर मैं थोड़ा सा होल्ड कर लेता, 1-2 घंटा होल्ड कर लेता या दिन के आखिरी तक होल्ड कर लेता, तो मेरा यहाँ कितना बन जाता, 25 × 400 मीन्स 10,000। अगर आपने 2 लॉट लिया था तो आपको इजिली 20,000 बन जाता। आपके मन में ऐसा थॉट चलने लगता है। चलता है कि नहीं, ये अपने आप से आप पूछो, जरूर चलता है। तो इस तरह से मार्केट हमको पहले फंसाता है। ठीक है, अब आपको फंसा दिया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, जब मार्केट धीरे धीरे नीचे जाने लगेगा तो आप वहां पे होल्ड कर कर बैठे रहोगे। मीन्स आपको ऐसा फीलिंग होगा, अरे पिछले बार तो मार्केट ऊपर गया था, हो सकता है इस बार भी चला जाए, थोड़ा होल्ड करता हूँ। और आपका लॉस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि आपका सारा कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा। इजी समझते हो, उतना इजी बिल्कुल नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट बिजनेस सर, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। गाइस, हम लोगों ने अक्सर एक्सपायरी के डे में देखा होगा कि ओनली 8 रुपये वाला प्राइस, 15 रुपये वाला प्राइस 200-300 पहुंच जाता है, या 15 रुपये वाला प्राइस अचानक 100 रुपया पहुंच जाता है। तो अक्सर हम लोगों के मन में ये भी ख्याल आता है, अरे मेरे अकाउंट में तो 10,000 रुपया था, 8 रुपए के भाव से 1,000 क्वांटिटी ले लेता तो मुझे तुरंत 1 लाख बेनिफिट हो जाता। ऐसा मन में ख्याल आता है कि नहीं, अपने आप से जरूर पूछना। मैं जो सब ये बात बता रहा हूँ ये सही है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। गाइज, ऐसा कुछ नहीं होता है। मार्केट जो एक्सपायरी डे में दिखाता है, जो कि 8 रुपये वाला 200 रुपया पहुंच गया, 15 रुपये वाला प्राइस 100 रुपया पहुंच गया, इसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। गाइस, इसको आप नहीं पकड़ सकते हो। इसको पकड़ने के चक्कर में आप पूरा कैपिटल को जीरो कर, यही सब चीज के कारण 95% ट्रेडर बर्बाद होते हैं। आपने स्टॉक मार्केट के बारे में यह तो जरूर सुना होगा कि यह मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ है, इसे तो करना ही नहीं चाहिए, बहुत ही खराब है। आपने ऐसा सुना होगा। तो बस यही सब चीज देख के जो लोग घुसते हैं, अपने कैपिटल लेके घुसते हैं, बस वही लोग इसको गैम्बलिंग कहते हैं। लेकिन गाइज, मैं एक बात बताऊं, ये गैम्बलिंग नहीं है। आप अगर इसे बिजनेस की तरह लोगे ना, तो ये बहुत ही वेल
आपके लिए एक बिजनेस उभर कर आपके सामने आ सकता है, जो कि आपको कंटिन्यू हर मंथ एक पेमेंट के रूप में बहुत ही अच्छा अमाउंट आपको रिटर्न दे सकता है। समझ गए गाइस? बस इसको आपको बिजनेस की तरह लेना है। गाइस, इस मार्केट का दूसरा पहलू, ये जो मार्केट आपको दिख रहा है ना कि ये ऊपर नीचे कर रहा है, यहाँ पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा साधन है। आपको ऐसा मन में फील होता होगा। कमा सकते हो, जरूर कमा सकते हो। आप इस मार्केट से एक मंथली के तौर में पैसा जनरेट कर सकते हो, मंथली इनकम की तरह पैसा जनरेट कर सकते हो, और एक साल में भी बहुत ही अच्छा रिटर्न यहाँ से ले सकते हो। जी हाँ, वो भी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर कर। तो उसी की साइकोलॉजी को आज मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना, यहीं बीच में छोड़ के चले जाओगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं चार्ट को साइड कर लेता हूँ, यहाँ पर एक डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैंक निफ्टी गोल्डन रूल स्ट्रेटेजी। गाइस, इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करो ना तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। यस, बस इस चीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 गाइस, रूल नंबर 1 में सबसे पहला ये बात आती है कि अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो, अगर आप बिगिनर हो मीन्स नए नए ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हो, तो सबसे पहले आप इक्विटी में ट्रेडिंग करो, ना कि ऑप्शन में। ठीक है, इक्विटी में क्या होता है कि आपका धीरे धीरे मूवमेंट होता है, आपको उसमें साइकोलॉजी को डेवलप करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, स्टॉक में ट्रेडिंग करो, अगर आपने वहां 2 महीना 4 महीना 6 महीना प्रैक्टिस कर लिया है, तब जाकर आप ऑप्शन में कदम रख सकते हो। लेकिन ऑप्शन इज वेरी डेंजरस। आपने यह भी सुना होगा कि बैंक निफ्टी ऑप्शन यानी कि ये पॉइजन है, एक तरह का पॉइजन है। और रियलिटी में मानो ये एक तरह का पॉइजन ही है। अगर आप रूल को फॉलो करते हुए नहीं ट्रेडिंग करोगे तो ये आपके लिए जहर से कम नहीं है। तो चलिए टॉपिक्स पे आते हैं। तो रूल नंबर 1 में हमको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए हो या कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिन का एक ही ट्रेड लेना है। कुछ भी हो जाए, मार्केट कितनों भी ऊपर नीचे क्यों ना हो जाए, आपको एक से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। बस ये रूल आपको गांठ बांध लेना है कि एक ट्रेड लेना है, या तो मेरा जो एसएल है वो एसएल दे देना है, या तो फिर मुझे टारगेट ले लेना है। मैं सारा चीज डिटेल में बताऊंगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना है। पहले रूल नंबर 1 को ध्यान से सुन लीजिए। गाइस, आप ट्रेड अपने किसी भी नॉलेज से ले सकते हो। आपने जो कुछ सीखा है उसके आधार पर ले सकते हो। आप अगर कोई आप इंडिकेटर फॉलो करते हो उसके आधार पर ले सकते हो। आपका एक कोई सेटअप बना, आपको एक ट्रेड लेना है, आपको एसएल देना है और फिर बेनिफिट लेना है। अब आप पूछोगे सर मैं एसएल कितना दूं? ठीक है, तो इसकी सबसे पहली सवाल आती है कि आप कितना डेली का लॉस बेयर कर सकते हो। मीन्स आपका डेली का लॉस का लिमिट क्या है। हो सकता है किसी का लॉस का लिमिट 500 रुपया है, हो सकता है किसी लॉस का लिमिट 1000 है, हो सकता है किसी का लॉस का लिमिट 5000 है ना। सबका अलग अलग लॉस का लिमिट है। मीन्स ये कि आप डेली का कितना लॉस कर सकते हो, जितना लॉस करने के बाद आपको उस दिन आराम से नींद आ जाए। मीन्स आपको यह घबराहट ना हो कि आज मैंने बहुत लॉस कर दिया। वो आपका परफेक्ट लॉस का लिमिट माना जाएगा। ठीक है, अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए लॉस का लिमिट 1000 रुपया से 1200 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। गाइज, ये सब जो मैं बात बता रहा हूं ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, तभी आप इस पूरी कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है। एक कड़ी को अगर आपने स्किप कर दिया तो आप पूरा कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है, रूल नंबर 2 में क्या होता है कि आपने ट्रेड ले लिया तो आपको एक ही रूल फॉलो करना है कि या तो एसएल या तो टारगेट। ठीक है, जब तक आपका एसएल ना आए आपको नहीं निकलना है, और जब तक आपको टारगेट ना मिले तब तक नहीं निकलना है। और एक बात आप हमेशा याद रखना, एसएल से टारगेट हमेशा डबल होना चाहिए। जैसे कि आपने ट्रेड लिया, आपका एसएल कितना पॉइंट है? 30 पॉइंट। ठीक है, तो हमको बेनिफिट कम से कम 60 पॉइंट चाहिए। 60 पॉइंट से अगर नीचे आप निकलते हो तो आप फिर से रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो नहीं करोगे और आप फाइनली लॉस में रहोगे। इसलिए आपको ये गांठ बांध लेनी है कि जितना पॉइंट मैंने एसएल दिया है उससे डबल मुझे चाहिए, उसके बाद ही मैं निकलूंगा। या तो मैं अपना एसएल दे दूंगा या तो मैं अपना टारगेट लेके निकलूंगा। भले ही इसके लिए मुझे दिन भर ही बैठना क्यों ना पड़े, मैं बैठूंगा, लेकिन अपना या तो एसएल लूंगा या तो अपना टारगेट लूंगा। ये आपको डिसाइड कर लेना है। ठीक है,
अब आती है रूल नंबर 3, जो कि इस गेम का सबसे मुख्य किरदार है, यानी कि साइकोलॉजी, मार्केट का साइकोलॉजी। गाइस, इसको आप डिटेल में समझ लिए ना, तो फिर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मार्केट के साइकोलॉजी को समझिए। गाइस, अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट पैसा कमाने का सबसे अच्छा साधन है, यहाँ पर पैसा लगाओ एक ही दिन में डबल हो जाता है, इससे अच्छा तो कोई बिजनेस ही नहीं है। ये साइकोलॉजी हमारे दिमाग में घूमता रहता है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर कोई स्टॉक मार्केट में यही सोच के आता है कि मुझे अपने पैसे को डबल करना है, और यही मार्केट का सबसे बड़ा साइकोलॉजी है। मार्केट आपको बोलता है आप आओ, 10,000, 20,000, 40,000, 50,000, 1,00,000 लेके आओ, मैं आपको डबल करके दूंगा। मार्केट का साइकोलॉजी को समझिए। मार्केट आपको बोलता है कि आप आओ पैसा लेके, मैं आपको एक ही दिन में डबल करके दूंगा। आप यहाँ वहाँ बिजनेस में क्यों लगाते हो, आके शेयर मार्केट में लगाओ ना, मैं आपको तो यहाँ पर डबल करके दूंगा, वो भी एक ही दिन में। इस मार्केट को साइकोलॉजी को समझिए। और लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 10,000 लेके आते हैं, यहाँ पर 10,000 लेके आते हैं, मॉर्निंग में 10,000 लगा देते हैं और सोचते हैं कि शाम तक मेरा ये पैसा 20,000 हो जाए तो मजा आ जाएगा। ठीक है, ये कभी कभी हो भी जाता है। उसके बाद के लोग क्या सोचते हैं, चलो यहाँ 20,000 लगाते हैं, अगर ये शाम तक 40,000 हो जाए तो और मजा आ जाएगा। ठीक है, मार्केट को साइकोलॉजी को समझिए। इस तरह से मार्केट आपको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, लेकिन गाइज रियलिटी तो कुछ और है। मार्केट के पीछे कौन खड़ा है ये तो आपने देखा ही नहीं। ये जो मार्केट के पीछे देख रहे हो, मार्केट के पीछे तो उसका गुरु खड़ा है जो कि आपको लेने के लिए तैयार है। लेकिन धीरे धीरे ये आपका सारा अकाउंट कैसे खाली कर देगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप बोलोगे कि इसका मतलब यह हुआ कि मार्केट से कोई भी पैसा नहीं कमा सकता है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। अगर मार्केट से कोई पैसा नहीं कमा सकता तो ये सब क्या है, आप देखो, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 50,000, 40,000 इनकम नहीं होता। गाइस, इस मार्केट से इनकम होता है, लेकिन किसका होता है, जो कि इन सब रूल को फॉलो करता है, जो कि मैं आपको रूल आज बता रहा हूँ डिटेल में, वही लोग केवल इस मार्केट से कमा सकते हैं। गाइस, एक आंकड़े के माने तो 100% में तकरीबन 95% लोग यहाँ पैसा गंवाते हैं। केवल 5% लोग ही इसमें पैसा कमाते हैं, और 5% में कम से कम 3% तो बड़े बड़े इन्वेस्टर रहते हैं जो कि करोड़ों रुपए में इन्वेस्ट करते हैं, और केवल 2% ऐसे रिटेल ट्रेडर कमाते हैं जो कि कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, वो लोग स्ट्रिक्टली अपने रूल को फॉलो करते हैं। बस वही रूल मैं आपको आज सिखा रहा हूँ, मार्केट के साइकोलॉजी को बता रहा हूँ, समझ रहे हो। गाइस, इस मार्केट में अगर आप रेगुलरली इनकम करना चाहते हो ना, तो आपको इस मार्केट को बिजनेस की तरह लेना पड़ेगा। मीन्स आपको यह मानना पड़ेगा कि ये मेरा एक बिजनेस है। बिजनेस मैंने समझ रहे हो, जैसे कि आप कोई दुकान लगा रहे हो, मान लो जैसे कि आपने कोई दुकान लगाया है, तो वहां पर पूंजी इन्वेस्ट करते हो कि नहीं। अच्छा, हमको ये बताओ, आप दुकान खोलने के लिए कितना पूंजी कम से कम इन्वेस्ट करोगे। आप एक छोटा सा दुकान अगर खोलोगे तो वहां कम से कम 50,000, 1,00,000 या 2,00,000 तक आपको पूंजी वहां लगता है ना। तो आप, इतना बड़ा मार्केट है जहां पर आप लाखों करोड़ों कमा सकते हो, वहां पर आप 10,000 रुपये लेके कैसे आते हो। 10,000 रुपया तो मार्केट आपको चुटकी में ले लेगा, समझ रहे हो ना। तो इसको आप एक बिजनेस की तरह लो। ठीक है, तो मान लो कि ये आपका एक शॉप है। ठीक है, बैंक निफ्टी आपके लिए एक शॉप है, समझ रहे हो, जो कि शॉप आपको ओपन करना है 9 बजे से 3 बजे तक। ठीक है, इसमें जो आपका इनकम जनरेट होगा वो आपको मंथली में मिलेगा। ऐसा मान लो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ये एक शॉप है, चलो मान लेते हैं। अब आप हमको बताओ, इस शॉप में क्या आप 10,000 रुपये लगाओगे, 15,000 रुपये लगाओगे। 15,000 में आपको कितना यहाँ सामान आएगा, मीन्स मानने बोल रहे हैं, कितना सामान आएगा, नहीं ना आएगा। तो गाइस, आप अगर रियलिटी में ट्रेडर बनना चाहते हो तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर एक्सपर्ट के माने तो, मीन्स जो इस लाइन में बहुत ही सक्सेसफुल हो गए हैं, उन लोगों के माने तो आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद ही आप बैंक निफ्टी में केवल एक लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हो। ऐसा मैंने इस क्षेत्र में बहुत ही आगे निकल चुके हैं उन लोगों का मानना है। गाइस, मेरा एक थ्योरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस थ्योरी को यूज करके मैं आज कंटिन्यू 1 ईयर से बेनिफिट कमा रहा हूं। मेरी थ्योरी के अनुसार आपको मिनिमम, मैंने कम से कम मैं बता रहा हूं, आपको मिनिमम 30,000 रुपए लेके आपको बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहिए। मीन्स आपको इस शॉप में अगर आना है, बैंक निफ्टी के शॉप में आना है, तो आपको 30,000 रुपए आपके डीमेट अकाउंट में ऐड करना है। ठीक है,
मैं आगे सब बता रहा हूं, आप इस वीडियो को बस ध्यान से सुनिए। 30,000 रुपया मान लीजिए मैंने शॉप में डाल दिया। ओके, अब आपको केवल एक ही लॉट से ट्रेड करना है। ओके, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, एक लॉट से, ओनली एक लॉट से ट्रेड करना है, या तो एसएल या तो टारगेट। आपको डेली का लॉस लिमिट कितना है? 1200 रुपया, मीन्स 40 पॉइंट। समझ रहे हो? मीन्स 40 पॉइंट आपको देना है और तकरीबन 80 पॉइंट से ज़्यादा आपको लेना है। आपका डेली का लॉस का लिमिट है तकरीबन 1200। जिस दिन आपका लॉस हो गया, मैंने जिस दिन आपका एसएल हिट हो गया, उस दिन आपको ट्रेड क्लोज कर देना है। और वही बेनिफिट कितना लेना है? मिनिमम लेना है आपको 80 पॉइंट, मीन्स 2000 के प्लस। बस यही रूल आपको फॉलो करना है कंटिन्यू, कि आपको डेली एक ट्रेड लेना है, या तो 40 पॉइंट एसएल दे देना है एक लॉट के साथ, ध्यान दीजिएगा, एक लॉट के साथ, या तो 40 पॉइंट एसएल दे देना है, या तो आपको 80 पॉइंट लेना है। समझ गए? इसको समझ गए ना? बस इतना चीज करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है रिस्क एंड रिवॉर्ड की। इस गेम का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है रिस्क एंड रिवॉर्ड। ठीक है, अब रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। गाइज, आप अगर मंथली काउंट करोगे ना, तो बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग तकरीबन 22 दिन का होता है। मीन्स 1 मंथ में आप तकरीबन 22 दिन ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, तो मैं 22 दिन का आंकड़ा आपके साथ शेयर करता हूं। तो मान लो हम लोग 1 तारीख से आज ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं। ओके गाइज, एक बात और आप मान लीजिए कि आपका जो सेटअप है, कोई भी सेटअप से आप ट्रेडिंग करते हो, किसी भी सेटअप से, किसी भी सेटअप, किसी भी इंडिकेटर, कोई टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हो, कुछ भी सेटअप जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, मैं सबका बात कर रहा हूं। उस सेटअप से आपने एक ट्रेड मॉर्निंग में इनिशिएट किया 25 क्वांटिटी के साथ। ओके, 25 क्वांटिटी के साथ ही, चलिए मैं मानता हूं आपका सेटअप उतना अच्छा नहीं है, मान लिया। अगर आपका सेटअप 50% भी वर्क करता है, समझ रहे हो, ओनली 50% में बता रहा हूं, मीन्स 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आपको 50% लॉस होता है, 50% बेनिफिट होता है। मीन्स 11 दिन लॉस होता है और 11 दिन बेनिफिट होता है। अब रिस्क एंड रिवॉर्ड को, गेम को समझिए। अगर आपने 11 दिन नुकसान किया, तो आपका डेली का नुकसान कितना है? 1200 रुपया। ठीक है, तो 11 इंटू 12 कितना हुआ? लगभग 13,200 रुपया। ठीक है, 11 दिन मैंने लॉस किया, तो मैंने लॉस कितना किया? 13,200 रुपया मैंने लॉस किया। अब चलिए काउंट करते हैं, 11 दिन मैंने बेनिफिट किया, मेरा बेनिफिट क्या रहेगा? तकरीबन 2000। ठीक है, तो 11 इंटू 2000 कितना हुआ? 22,000। 13,200 मैंने मंथ में लॉस किया और तकरीबन 22,000 रुपया इनकम किया। जबकि अब 22,000 नहीं करोगे, इससे ज़्यादा भी हो सकता है आपको एक मूव में 80 पॉइंट से भी ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है आपको एक ही कैंडल में 200 पॉइंट मिल जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो बेनिफिट आपका तो अनलिमिटेड है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉस तो आपका सीमित है। चलिए मैं 50% एक्यूरेसी ही मानता हूँ। अगर आप इसे कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्या निकलेगा आप देखोगे। ठीक है, ये मेरा 1 मंथ का रिजल्ट निकल गया। मीन्स मैंने 11 डेज लॉस किया तो मुझे 13,200 लॉस हुआ, 11 डेज बेनिफिट किया, मैं 80 पॉइंट ही पकड़ता हूँ। ठीक है, 11 डेज मैंने बेनिफिट किया, यानी कि 2000 इंटू 11 यानी कि 22,000। ओके, तो 22,000 में 13,200 मैंने माइनस किया, तो मेरा फाइनल प्रॉफिट कितना निकला? 8,800 रुपया। मीन्स आप समझ रहे हो, इस 30,000 लगा के आप इजिली, अगर आपका सक्सेस रेशियो 50% है, मीन्स समझ रहे हो, एकदम आधा आधा, अगर आपका विनिंग रेशियो 50% भी है, तो भी आप इस मार्केट से हर महीने, मीन्स आप केवल एक लॉट से हर महीने लगभग 9,000 रुपया कमा सकते हो। और धीरे धीरे जैसे ही आपका एक्यूरेसी बढ़ता जाएगा, आपका ये इनकम भी बढ़ता जाएगा। मीन्स समझ रहे हो कितना अच्छा एक्यूरेसी रेट है। अगर आप 80% इनकम करते हो, माने एक्यूरेसी रेट, तो आप कितना कमाओगे? आपको लॉस हो ही नहीं सकता है, आपको मंथली देखना है। मैं आपको ऑलवेज बताता हूं कि आपको लॉस और लाभ जो भी होता है उसको मंथली में काउंट करना है। अगर आप 1 तारीख से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, तो आपको नेक्स्ट 1 तारीख को देखना है कि आपने कितना कमाया। आपका 1 दिन लॉस हो गया, परेशान मत होइए। 2 दिन हो गया, परेशान मत होइए। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, कंटिन्यू 5 दिन भी अगर नुकसान हो जाता ना, मीन्स कंटिन्यू 5 दिन भी अगर आपका एसएल हिट हो जाता, फिर भी आप परेशान मत होइए। परेशान होकर कोई फायदा नहीं है, आप इन द मंथ आप बेनिफिट में ही रहोगे। यही गेम है गाइस, इस गेम को समझिए। ये टोटल गेम ना रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम है। ओके, क्योंकि आप देते रहे हो मार्केट को 1200 ना, उससे ज्यादा तो आप नहीं दे रहे हो ना,
लेकिन आप लेने टाइम आप ज्यादा भी तो ले सकते हो ना। हो सकता है कि आज 2000 आए, हो सकता है कि कैंडल में आपको 200 पॉइंट मिल जाए बहुत क्विक, तो आपको 5000 रुपया भी कमा सकते हो एक दिन में। समझ रहे हो? तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, इसको जानना। बैंक निफ्टी का जो गेम है ना गाइस, ये टोटली रिस्क एंड रिवॉर्ड का गेम है। अब मैं आपको इस पूरे वीडियो का समरी में ये बता देता हूँ कि अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके अकाउंट में कम से कम 30,000 रुपया होना चाहिए मिनिमम। उतना होना ही चाहिए, लेकिन आपको ट्रेड केवल एक ही क्वांटिटी का लेना है। मीन्स 25 क्वांटिटी से ही आपको ट्रेड लेना है और एक ही लॉट से लेना है। भूल से भी अपने लॉट को नहीं बढ़ाना है, जो कि एक लॉट का प्राइस तकरीबन 10,000 या 8,000 रुपया लगता है। मीन्स आपका 22,000 रुपया आपके अकाउंट में पड़ा रहना चाहिए और उसी से आपको लॉस देना है। मीन्स मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको कंटिन्यू 20 दिन में नुकसान हो जाता है ना, फिर भी आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि तब भी आपके पास एक क्वांटिटी लेने का पैसा मौजूद रहना चाहिए अकाउंट में। बस यही साइकोलॉजी है, समझ गए ना? इस साइकोलॉजी को अगर आप पार कर गए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आपको एक ट्रेड लेना है, या तो अपना एसएल दे दीजिए या तो फिर अपना टारगेट ले लीजिए, और वो लेने के बाद आप उस दिन अपना पीसी को क्लोज कर दीजिए। फिर आपको आज नहीं देखना है, आपको कल देखना है। और आप देखोगे ना, एंड ऑफ मंथ जब आप अपना रिजल्ट देखोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे